हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, जय राधा कृष्ण चंद्र राधे, जय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय बोलो कलियुग पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय 8वां और श्लोक संख्या 30 तथा समय के अनुसार 31वीं। तो सभी दोहराएंगे। जन्म कर्म च विश्वात्मा अजस्य अकर्तु आत्मनः। अजस्य अकर्तु आत्मनः। तिर्यङ्गनृषिषु यादः सुतदन्तन्त्य विडम्बनम्। इसको तत् अत्यंत विडंबनम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य अकर्तु आत्मनः। तिर्यक् ऋषिषु यादस्सु तत् अत्यंत विडंबनम। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य अकर्तु आत्मनः। तिर्यक् ऋषिषु यादस्सु तत् अत्यंत विडंबनम। कोई दोहराएगा? ओके। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही आश्चर्यजनक विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह विस्मयकारी बात है। ओम अज्ञाततिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के इस संडे फेस्ट कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कुंती महारानी की प्रार्थना है। इसमें आज जो श्लोक हमने पढ़ा वो 30 नंबर का श्लोक है। जैसे पिछले रविवार को 29 नंबर के श्लोक में हमने देखा था कि जिसमें कुंती महारानी कहती है कि प्रभु आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो लीलाएं जो है वो मानवीय प्रतीत होती है। मनुष्य सर्वसाधारण मनुष्य जैसी लगती है, इसीलिए भ्रामक है, इसीलिए हम जैसे लोग भ्रम में पड़ जाते हैं।
और हमने इस पर चर्चा करते हुए देखा था कि भगवान की लीलाओं को देखकर कौन कौन भ्रमित हुआ। और आप में से कई भक्तों ने नाम गिनाए थे, ब्रह्मा जी, इंद्र और कुछ और कुछ और कुछ। अब इसमें कुंती महारानी कह रही थी कि आपका न तो कोई विशेष कृपा पात्र है ना। कई बार हम कहते हैं ये मेरे स्पेशल है, ये अच्छे नहीं है। तो भगवान, पिछली बार हमने चर्चा किया था कि भगवान किसी का पक्षपात भी नहीं करते, और मतलब किसी को ऐसे भी, दोनों चीज। अब भक्तों का कैसे, वो भी हमने पिछली बार समझा था कि भक्तों के प्रति भगवान का एक विशेष स्नेह होता है, लेकिन भक्तों के प्रति उनका स्नेह नहीं है ऐसे तो नहीं है। उनके प्रति भी वो उतने ही कृपालु दयालु रहते हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा था कि माता पिता और बच्चे का, माता पिता का और बच्चे का हमने उदाहरण देखा। उसमें हमने क्या देखा था कि एक बच्चा माता पिता की बात सुनता है, एक बच्चा नहीं सुनता है, माता पिता को मानता है, एक नहीं मानता। तो माता पिता क्या करते हैं, जो मानता है वो उसके प्रति उनका स्नेह थोड़ा विशेष होता है, ये अच्छा है, हमारी सारी बात सुनता है। अब जो नहीं मानता है उसको निकाल देते हैं कि वो, उसको भी खाना पीना रहना सब देते हैं, लेकिन नाराज रहते हैं उनसे, थोड़ा बदमाश है, सुनता नहीं है। लेकिन अब क्या करें, बच्चा है, देना तो पड़ेगा, संभालना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। तो माता पिता उसको भी देखभाल करते हैं। भगवान की भूमिका भी भक्त और अभक्त के प्रति ऐसी होती है, लेकिन भक्तों के प्रति उनका एक विशेष स्नेह, एक विशेष प्रेम रहता है। अब देखिए, इसी विषय को कुंती महारानी आगे कंटिन्यू करती है। जन्म कर्म च विश्व आत्मन, हे विश्व के आत्मा, आपके जन्म और कर्म बड़े ही अजब है। अब कैसे? अजस्य, आप तो अजन्मा हो, लेकिन फिर भी आप जन्म लेते हो माता के गर्भ से। दूसरा क्या है? अकर्तु, आपको करने के लिए कुछ काम नहीं है, फिर भी आप बहुत सारे काम करते रहते हो, इसको मारो, उसको मारो, गोवर्धन उठाओ, क्या क्या करो, ये सब आप करते रहते। आपको करने की वैसी कोई जरूरत नहीं है। आप सोचो, भगवान को जाकर गोवर्धन उठाने की क्या जरूरत है? भगवान अगर नंद भवन में बैठे बैठे भी कहते कि गोवर्धन उठ जा, जमीन से गोवर्धन ऊपर आता। इसलिए भगवान को अकर्तु कहा गया। गीता में भी ये शब्द आता है, अकर्ता, अहम। भगवान कहते हैं कि मैं अकर्ता हूं, लेकिन अर्जुन फिर भी मेरे लिए कर्म है, मैं कर्म करता हूं, मैं कार्य करता हूं। तो ऐसे ही कुंती महारानी कहती कि आप तो अकर्तु है, आपको करने के लिए कोई काम नहीं है, कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी आप काम करते हो। आत्मनः, कि आप प्राण शक्ति रूप अजन्मा होकर, अकर्ता होकर भी आप कार्य करते हो। अब आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। पशुओं के बीच कौन अवतरित हुए? हाँ, गजेंद्र मोक्ष के समय भगवान आए। और भगवान के अवतार नरसिंह और वराह, मत्स्य, कूर्म। पशु, मनुष्य वामन, राम, परशुराम, मनुष्य रूप में। ऋषियों में नर नारायण और व्यासदेव इनके रूप में। तो तथा जलचरों के, अब जलचर में कौन आ गए? कूर्म आ गए और मत्स्य आ गए, अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह विस्मयकारी बात है, यानी बड़ी आश्चर्यजनक बात है। यानी भगवान के जो विरोधाभासी गुण है उसको कुंती महारानी फिर से यहाँ पर दोहरा रही कि बड़ा ही अजब बात है, आपको काम कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप कार्य करते हो। आप अजन्मा हो, फिर भी आप जन्म लेते हो। समय समय पर आप पशुओं के बीच में अवतरित होते हो, प्राणियों के बीच में, मनुष्यों के बीच में, जलचरों के बीच में अवतरित होकर अलग अलग प्रकार के आप कार्य करते हो। तो हे प्रभु, आपका ये जो
रूप है, आपका ये जो अवतार है, आपका ये जो कार्य है, बड़ा ही भ्रम में डालने वाला है। क्या कहते हैं? बड़ा ही भ्रम में डालने वाला है। अब कुंती महारानी पिछले श्लोक में कहे कि भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, उनके लिए कोई विशेष नहीं है और कोई बुरा भी नहीं है, सबका व्यवहार उनका, सबके प्रति उनका व्यवहार एक जैसा ही रहता है। भक्तों के प्रति थोड़ा विशेष स्नेहजनक है। क्यों? क्योंकि भक्त उनके प्रति विशेष स्नेह से कार्य करते हैं, बाकियों के प्रति भी स्नेह बताते हैं, लेकिन उस स्नेह में एक सूक्ष्म भेद होता है। लेकिन है तो सबके लिए भगवान एक जैसी है। भगवान ने कभी ऐसे कहा कि अरे ये तो रावण है, इसको खाना पीना कुछ दूंगा ही नहीं, इसके राज्य में कुछ उगेगा ही नहीं, इसको पैसा मिलेगा ही नहीं, इसको धन आएगा ही नहीं। नहीं, रावण होते हुए भी भगवान उसको भी सब कुछ दे रहे थे, हिरण्यकशिपु उसको भी सब कुछ दे रहे थे, सब कुछ। ये आखिर मिलता किसके कारण है? सारा ऐश्वर्य, सारा सब भगवान के कारण ही तो मिलता है। लेकिन भगवान, वही हम समझ रहे कि भगवान सबके प्रति एक भाव से रहते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति उनके हृदय में विशेष स्नेह होता है। अब अगली बात यहाँ पर जो कुंती महारानी बताती है कि भगवान का कोई मित्र भी नहीं होता है, भगवान का कोई शत्रु भी नहीं होता। ये बहुत समझने वाली बात है कि भगवान का कोई मित्र भी नहीं, भगवान का कोई शत्रु भी नहीं। अब देखो, प्राय हम लोग मित्र क्यों बनाते हैं? अभी आप जवाब दीजिए, मित्र क्यों बनाते हैं? मित्र बनाते ना, भक्ति में आने के बाद भी हम लोग मित्र बनाते हैं। हाँ, भक्तों के समूह में हम, अब बनाना चाहिए ना, लेकिन मित्र बनाने के पीछे हमारा क्या मोटिव होता, क्या उद्देश्य होता है? हाँ हाँ, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट चाहिए। हाँ, इसके साथ मैं दोस्ती करूंगा, अच्छा रिलेशन बनाऊंगा तो मैं भी अमेरिका जाऊंगा। हाँ, नहीं, लेकिन मित्र हम बनाते हैं, मित्रों में गुण दोष नहीं होता है। मित्र यानी इक्वली, बोलिए, मित्र यानी इक्वली। इसीलिए भगवद गीता में हम क्या देखते हैं? दूसरे अध्याय तक अर्जुन और कृष्ण मित्र थे, दैट्स व्हाई उपदेश हो ही नहीं रहा था। जैसे ही अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार किया, तुरंत 7वें श्लोक में शिष्यत्व स्वीकार किया, 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं अशोचानन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे। अरे बातें तो बड़ी पंडितों जैसी करता है, लेकिन एक नंबर का बेवकूफ है। सीधा डांट दिया, सीधा कह दिया अर्जुन। क्यों? क्योंकि ये संबंध ऐसे ही। अब बात यहाँ पर क्या चल रही है? हमारी मित्रत्व की बात चल रही है। तो हम प्राय मित्र क्यों बनाते हैं? चाहे हमारे आध्यात्मिक जीवन में हो, चाहे हमारे बाहर के जीवन में हो, कुछ ना कुछ तो उससे हमको बेनिफिट चाहिए, कुछ हमको फायदा चाहिए, कुछ हमारा लोभ होता है, कुछ हमारा स्वार्थ होता है, उसको देखकर मैत्री बनती है। या कुछ चीजें उसमें और हम में साम्य है तो फिर मैत्री बन जाती है। कुछ साम्य है, ये भी थोड़ी भक्ति में ढीले है, मैं भी थोड़ा ढीला हूँ, तो जमेगी हमारी तो बनते, तो मैत्री ऐसी बनती है। लेकिन देखो, अब भगवान को सेंटर में रखकर सोचो, भगवान को मित्र बनाने की जरूरत है? क्यों नहीं है? चलो, भगवान को मित्र बनाने की जरूरत क्यों नहीं है? भगवान पूर्ण है। पूर्ण मतलब क्या है? अब और कोई बताइए। उनके पास भरपूर मात्रा में धन है, करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती है, उनको क्या मित्र बनाने की जरूरत है? प्राय मित्र हम लोग ऐसे ही ढूंढते हैं ना, वेल सेटल्ड हो, अच्छा हो, गाड़ी अड़चनित कामाला यावा यही होता है ना, भौतिक दुनिया में यही चलता है। हम अब गरीब आदमी से कोई दोस्ती करता है, या कोई जो एकदम गया गुजरा उससे कोई दोस्ती करता है? कोई फेमस है, पहचान वाला है, बड़ा है आदमी, किसी बड़े पोस्ट पर है, बढ़िया पैसा है, उससे मित्रता के लिए सब दौड़ पड़ते हैं। भगवान के लिए वैसी कोई जरूरत है क्या? इसलिए भगवान का
कोई मित्र? अपना सुख दुख भी आदान प्रदान करना भगवान को। उसके लिए हम भगवान को मित्र बना सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे सुख दुख को भगवान को बताना है। भगवान को थोड़ी ना उनको काय का सुख और काय का दुख। तो बात आ गई ध्यान में। हम समझ क्या रहे हैं कि भगवान का न तो कोई मित्र है न तो कोई शत्रु है। भगवान को न तो किसी के मित्रत्व की जरूरत है न किससे शत्रुत्व की जरूरत है। भगवान सर्वरूपेण परिपूर्ण है, उनको मित्रत्व की जरूरत नहीं है। अब चलो आप कहोगे ठीक है भाई, मित्र की जरूरत तो नहीं है, लेकिन शत्रु तो लगता है ना। भगवान से शत्रुत्व, भगवान को शत्रु की भी जरूरत नहीं है। कौन टिक सकता है भगवान के सामने? ये तो भगवान भी जानते हैं कि मेरे सामने भैया एक प्रवचन में नरसिंह भगवान और हिरण्यकशिपु की लड़ाई चलती है। कई बार ऐसे होता है, कुछ बार हिरण्यकशिपु भगवान को जोरदार मुक्का मारता है, तो एक बार क्या होता है, भगवान के हाथ से गदा नीचे गिर जाती है। सब देवता डर जाते हैं, अब क्या होगा, भगवान के हाथ की गदा गिर गई। लेकिन वो प्रवचन का वर्णन जो कर रहे थे प्रवचनकार हमारे गौरांग प्रभु, वो कहते हैं कि ये नहीं कि भगवान के हाथ से गदा गिर गई अब क्या होगा। भगवान कहते हैं बेटा खेल ले, चल थोड़ा खेलने का अवसर देता हूँ तुझे। भगवान ने गदा छोड़ दी, गिरी नहीं। वो ऐसे समझाते हैं। तो शत्रुत्व या शत्रु ऐसा कोई नहीं है कि जो भगवान के सामने टिक पाएगा, ये भगवान जानते हैं। तो इसीलिए उनको किसी से शत्रुत्व करने की जरूरत ही नहीं। इसीलिए जब भी असुर इस धरातल पर आते हैं या असुरों का वध होता है, हम देखते हैं भगवान के भक्तों को ही असुर बन के आना पड़ता है। जय विजय असुर का ड्रेस पहन के आ गए, कभी हिरण्यकशिपु, कभी रावण, ये अपना कुंभकर्ण बन के आ गए। इसका अर्थ, इसका मतलब क्या है? सूक्ष्म मतलब ये है, देखो कुंती महारानी क्या कह रही है, विडंबना, कि भ्रमित हो जाते हैं प्रभु हम लोग आपकी मानवीय लीला देखकर, क्योंकि इन चीजों को हम समझ नहीं पाते। अरे भगवान भी तो मारते हैं, भगवान भी तो शत्रुता करते हैं, भगवान भी तो उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, लेकिन वास्तविकता में भगवान का न तो कोई शत्रु है न तो कोई मित्र है। अब जो भी व्यक्ति हमारा नुकसान करवाता है या करता है, हम जनरली उसको क्या बोलते हैं? ये मेरा शत्रु। हमारे शत्रु ऐसे ही बन जाते हैं ना, ये मेरे बारे में गलत बोलता है, ये मेरा शत्रु है नंबर 1, ये मेरी स्तुति करता है, ये मेरा मित्र है एकदम बढ़िया। ओके, अब दूसरी चीज क्या कि इससे मेरा फायदा है, ये मेरा मित्र, इससे मेरा नुकसान, ये मेरा शत्रु। जनरली हमारे कंसेप्ट ऐसे चलते हैं। अब आप सोचिए कि भगवान का नुकसान कौन कर सकता है? तो भगवान का शत्रु कोई बन ही नहीं सकता। भगवान का शत्रु कोई बन ही नहीं सकता। अच्छा, भगवान के भक्तों का शत्रु कौन बन सकता है? बनने को तो बहुत बन सकते हैं। पांडवों का उदाहरण देखिए, जितने जितने पांडवों के शत्रु थे उन सभी ने, सीधे सीधे कहिए, दुर्योधन एंड कंपनी, कितनी बार प्रयास किया, भीम को फेंक दिया गंगा में, वो 100 हाथी का बल लेके वापस आ गया। शत्रु हो सकते हैं, लेकिन उस शत्रुत्व का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, कोई परिणाम नहीं होता। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का न तो कोई शत्रु है न तो कोई मित्र है, इस दृष्टि से। लेकिन भगवान भी तो किसी को मित्र कहते हैं ना, सुदामा को कहते हैं, श्रीदामा को कहते हैं। अभी हम भगवान को मित्र बनाना और भगवान हमको मित्र बनाना कुछ फर्क है कि नहीं? मोदी ने कहना अरे श्रीधर मधु तू मेरा आदमी है, और मैं कहना मोदी जी मैं आपका हूं, फर्क है कि नहीं? तो इसलिए देखिए प्रभुपाद जी का एक महत्वपूर्ण वाक्य है
क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्षमा करें, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे, वो कहते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान तुमको देखने की इच्छा करे। भगवान को देखने की कोशिश मत करो, पर ऐसी सेवा करो कि भगवान आपको देखने की इच्छा करे। तो दोनों केस में सुरक्षित क्या, अच्छा क्या है? अब चलो और भी एक सीधा उदाहरण, बिल्ली होती है, बिल्ली के मुंह में चूहे का बच्चा है, उसको कैसे लगता होगा बच्चे को? उसको नरक लोग यमलोक दिखाई देता होगा। हाँ? चूहे के बच्चे को बिल्ली के मुंह में, उसको सारे यमदूत यमलोक यमनर सब कुछ दिखाई देता है उधर। वही बिल्ली के मुंह में अगर उसका अपना बच्चा है, उसको सुरक्षित लगता है, ये मेरी मां है, ये मुझे मारेगी। मुंह वही है, दांत वही है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन व्यक्ति बदल गया। भक्त और अभक्त, जो भक्त है और जो भक्त नहीं है। जो भक्त है मतलब क्या है? बिल्ली ने अपने बच्चे को अपने मुंह में पकड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभक्त भक्त नहीं है, इसका मतलब क्या है? बिल्ली ने चूहे को अपने मुंह में पकड़ा। इसलिए भक्तों के जीवन में परेशानी होती है, लेकिन वो परेशानी से परेशान नहीं होते। ये फर्क है। किस चीज का फर्क है? भगवान जब उस भक्त को अपना मानते हैं तो फिर उसका कल्याण है। अब कुंती महारानी जो हमको समझा रही है कि प्रभु आपके लिए मित्र भी नहीं है, कोई शत्रु भी नहीं है, क्योंकि प्रायः हमें जैसे आवश्यकता है वैसे भगवान को आवश्यकता नहीं है किसी चीज की। इसके लिए उनको किसी की चापलूसी करना, कोई मित्र बनाना जरूरत नहीं। और शत्रुत्व का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है शत्रु का, उनके सामने टिक कौन सकता है। अब ऐसा होने के बाद भी भगवान को ना मित्र चाहिए ना शत्रु की आवश्यकता है। आप भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है। अब अगर किसी चीज की कमी नहीं है तो भगवान क्यों कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमान नमस्ते माम वैश्यसी सत्यम ते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति है। क्यों? अगर किसी चीज की भगवान को जरूरत है ही नहीं तो फिर भगवान क्यों कहते हैं इन चीजों को कि भाई ये सेवा करो, मेरी सेवा करो। अब देखो, पहले और सीधे शब्दों में भगवान जो कहे ना मन मना भव या पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी हमको सेवा के लिए भगवान गीता में उपदेश दिए वो हमारे कल्याण के लिए। भगवान को यदि हमने भोग नहीं लगाया तो भगवान भूखे हैं क्या? भगवान की सेवा हमने नहीं की, भगवान का कोई नुकसान है क्या? कुछ भी नहीं। भगवान का दर्शन हमने नहीं किया तो भगवान का कोई नुकसान है क्या? भगवान के मंदिर में हम नहीं आए, भगवान का कोई नुकसान है? नुकसान किसका है? हमारा स्वयं का है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के पास आते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का दर्शन लेते हैं, उनकी कथाओं को सुनते हैं, उनके भक्तों के संगति में आते हैं, तो वो हमारे अपने कल्याण के लिए। अब वो हमारा अपना कल्याण क्या है? हमारा आत्मिक कल्याण, उसके लिए हम लोग आते हैं। बाकी दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। अच्छा क्यों? क्योंकि हम लोग दुखी हैं, है? आप सभी सुखी हो, मैं बड़ा दुखी हूं, सबसे बड़ा दुखी मैं हूं, सबसे बड़ा दुखी मैं हूं। लेकिन हम लोग दुखी है, हमको सुख प्राप्त करने की जरूरी है, आवश्यकता है, आनंद प्राप्त करने की हमको आवश्यकता है। हम लोग अपूर्ण हैं,
इसीलिए भगवान हमको सेवा में लगाना चाहते हैं, क्योंकि सेवा ये ऐसा माध्यम है कि जिसके माध्यम से हम भगवान से जुड़कर उस शाश्वत सुख या आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए भगवान वो श्लोक कहे, मनमना भव या पत्रम पुष्पम फलम तोयम यत् करोषि यदश्नासि, जो कुछ करते हो खाते हो मुझे देते हुए करो। ये सब भगवान हमको सेवा करने के लिए क्यों बताया? अभी तो हम समझ रहे हैं कि भाई भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं, ना मित्र चाहिए ना कुछ चाहिए, भगवान सर्व रूप से परिपूर्ण है, भगवान के पास सब कुछ है। तो फिर भगवान हमको सेवा करने के लिए कहते हैं हमारे कल्याण। जैसे बच्चा घर छोड़कर जाता है, भले ही वो उधर कहीं दूर अपने घर रह रहा है, लेकिन क्या माता पिता खुश रहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो मेरा बच्चा मेरे साथ रहे, भले ही वो बड़ा क्यों ना हो, वो भी बाप बना हुआ हो, लेकिन फिर भी माता पिता चाहते हैं कि वो मेरे पास रहे, हमारे साथ रहे। वही भगवान का भाव है। भगवान भी चाहते हैं कि हर जो जीव इस दुनिया में मनश्चष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, जो इस प्रकृति में अलग अलग प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं सारे जीव अपने इंद्रियों के साथ, मन के साथ, वे पुनः लौटकर मेरे पास आए। इसीलिए भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होकर हमको सेवा का अवसर देते हैं। इसीलिए भगवान की सेवा करनी है। अब दूसरी, कितने लोग घर में आईना देखते हैं? ऐसा कोई नहीं होगा कि जो आईना नहीं देखता है, सभी आईना देखते हैं। अब आईने में अगर मैंने देखा, तो आईने में जब मैं देखता हूं अपने आप को, तो मुझे ये चश्मा नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने चश्मा नहीं पहना है। समझ रहे हैं बात? अब मैं अपने आप को आईने में देखता हूं, तो मुझे आईने में ये हार नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैंने हार नहीं पहना। हम क्या समझते हैं इससे? आईने में जो दिखता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। मराठीत एक छान कविता होती बघा, लहानपणी मला आठवते. प्रतिबिंब म्हणे आरशाला, तुझ्या विना नाही माझी शोभा, माझ्या विना नाही तुला शोभा. आठवत नहीं मला था, पर उसका मतलब यह था कि जो आईने में दिखता है वो प्रतिबिंब है, ओरिजिनल आदमी सामने है, लेकिन वो प्रतिबिंब क्या कहता है कि अरे मेरे कारण तेरी शोभा है. एक्चुअली में वैसे है क्या? शोभा ओरिजिनल व्यक्ति के कारण वो प्रतिबिंब को है. यदि ओरिजिनल आदमी सजेगा तो प्रतिबिंब सजेगा. समझ रहे? जब ओरिजिनल आदमी सजेगा तो प्रतिबिंब सजेगा. ओरिजिनल आदमी अगर नहीं सजा तो प्रतिबिंब कैसे सजेगा? संभव ही नहीं. अब यहाँ पर ओरिजिनल आदमी की तुलना किससे की गई? बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय. अब यहाँ पर ओरिजिनल आदमी की तुलना किससे की गई है? भगवान से. प्रतिबिंब कौन है? हम लोग. अगर वे सजेंगे, वो खुश होंगे, वो नाराज होंगे, पक्का है. हाँ, वो नाराज होंगे तो बहुत महंगा पड़ता है. तो इसके लिए भक्तों के जीवन में हमेशा प्रयास करना चाहिए कि उनको खुश रखें, जितना हो सके उनको खुश रखें, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग में लाकर. कहने का मतलब क्या है कि यदि हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो प्रसन्नता हमें अपने आप प्राप्त होती है. इसलिए हम इस दुनिया में जो प्रयास करते हैं, वो प्रयास क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब को सजाओ. आईने में मैं अपने आप को देखता हूं और आईने को चश्मा लगाने की कोशिश करता हूं. मुझे चश्मा लगेगा क्या?
हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये मुझे खुद को लगाना पड़ेगा तब वो आईने में दिखाई देगा। ठीक वैसे ही इसलिए हमारे आचार्य लोग क्या कहते हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण के दास्यत्व को, उनकी सेवा को स्वीकारते हैं तो हम सहज ही प्रसन्न हो सकते हैं, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को प्रसन्न, इसीलिए भक्त लोग भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान को माला पहनाते हैं, भगवान को भोग दिखाते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान की अलग अलग प्रकार की सेवा करते हैं। उससे क्या है, अब कई सारे भक्त सालों साल से कर रहे थे। अब हमारा दीक्षा के कुछ एग्जाम थे, एक भक्त मुझे मिले, सौभाग्य से उनका इंटरव्यू मेरे पास ही था। पिछले 12 साल से दीक्षा से पहले वो विग्रह सेवा में है। मैंने उनको सीधा प्रश्न, प्रभु जी आप बोर नहीं हुआ? नहीं प्रभु जी ऐसे लगता ही नहीं, मुझे तो अब ऐसे लगता है कि कब सुबह के 4 बजेंगे। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। वाकई में हाँ प्रभु जी, तो आज आप गए थे? हाँ प्रभु जी, सुबह जाकर हम लोग 8 बजे यहाँ पर आ गए। बहुत अच्छा। आप देखो, कोई भक्त अगर 11-12 साल से ये सेवा कर रहा है और वो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उसको उस सेवा से भगवान का आदान प्रदान प्राप्त हो रहा है, वो सुख, वो आनंद उसको प्राप्त हो रहा है, इसलिए तो वो कर रहा है। देखो, जिस काम में हमको आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वही काम हम करते हैं। नहीं मिलता है तो फिर हम छोड़ देते हैं, कुछ मजा नहीं सकता। अब हम लोग हमारे इस्कॉन में देखते हैं कि 50-50 साल से लोग काले से सफेद हो गए, पूरे सफेद हो गए, फिर भी वो सेवा कर रहे। प्रभुपाद जी के शिष्यों को देखते, वो कैसे चल रहे हैं, कैसे सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये चीज हमको दिखाती है, जैसे कुंती महारानी कहती है कि प्रभु आपका आपके भक्तों के प्रति विशेष स्नेह और व्यवहार है, और वो क्या है? वो आनंद का और सुख का है जो प्राप्ति होती है। और जैसे भक्त को वो प्राप्ति होती है, वो सेवा में और दृढ़ता से आगे बढ़ते जाता है, और दृढ़ता से आगे बढ़ते जाता है। तो कुंती महारानी यहाँ पर इसी बात को हमको समझा रहे हैं कि प्रभु आपकी सेवा आपकी लीलाएं भ्रमित करने वाली है, लेकिन फिर भी आप सभी के प्रति समभाव रखने वाले हो। अब यहाँ पर एक चीज हमको ध्यान में रखना है इस श्लोक में। देखो, कुंती महारानी भगवान कृष्ण के मां के समान है, यशोदा के समान है। वैसे ही उनका और भगवान के साथ माता कुंती का और भगवान कृष्ण का संबंध है। लेकिन माता कुंती में और यशोदा में क्या फर्क है? कोई भक्त लोग मुझे बता सकते हैं? कुंती महारानी और माता यशोदा। कुंती महारानी भी भगवान को अपने पुत्र तुल्य ही समझती है। वो एक उनको माता ही समझते हैं, अपनी माँ के समान। और भगवान कृष्ण की माता यशोदा तो है ही। तो माता यशोदा और कुंती में क्या अंतर है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जानती है, कुंती महारानी जानती है कि ये साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान है। यशोदा मैया जानती नहीं, हाँ, ये काय का भगवान है, तो मेरा बेटा है। छड़ी लेके भागती है, क्या क्या उसके लिए नहीं करती है, बांध के रखती है, उसको डांटती है, चिल्लाती है, क्या क्या नहीं करती है उसके लिए। लेकिन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? यशोदा मैया। अब भगवत तत्व जो जानता नहीं है वो श्रेष्ठ है, और जो जानता है वो नहीं है। ये यहां पर समझने वाली बात है। क्यों ऐसे है? क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम का जो स्तर है, वो स्तर इतना गाढ़ा होता है कि उस अवस्था में वो भक्त भगवान को भगवान मानता ही नहीं। जैसे वृंदावन में हम भगवान के साथ उनकी गोपियां या गोप हम देखते हैं, वो कोई भगवान को भगवान नहीं मानता है। उनके प्लेट से छीन कर खाता है, उनके कंधे पे चढ़ जाता है, उनकी चोटी खींचता है,
उनकी बांसुरी लेके भागता है। तो वैकुंठ में कोई ये डेयरिंग करेगा? विष्णु जी का चक्र उठा के भाग लिया, कोई उनके कंधे पे चढ़ गया नारायण के, ये हो ही नहीं सकता वहां पर। ये होगा कहां पर? ये सिर्फ गोलोक में भगवान कृष्ण के साथ संभव है, उनके साथ। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जैसे भक्तों के लिए भगवत तत्व समझना जरूरी है, लेकिन भक्ति का वो स्तर है जो ना समझते हुए भी सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये माता यशोदा की महिमा है। अब देखिए, कुंती महारानी यहाँ पर जो कहती है कि आपकी लीलाएं भ्रम में डालने वाली है। एक बात कुंती महारानी कही कि आप अजन्मा हो, भगवान कभी जन्म नहीं लेते। ऐसा अगर हम कहेंगे तो फिर कहते हैं माता देवकी के गर्भ से तो भगवान प्रकट हुए ना, फिर जन्म कैसे नहीं लिए भगवान ने जन्म नहीं लिया। कैसे समझ सकते हैं हम इस बात को, या कोई समझा सकता है? भगवान ने जन्म नहीं लिया। भगवान कृष्ण चाहिए होता है, भगवान को उसकी जरूरत नहीं। भगवान कहीं भी किसी भी रूप में आ सकते हैं, प्रकट होते हैं। अब जन्म नहीं होता। लेकिन भगवान अजन्मा है, ये नरसिंह लीला से समझ सकते हैं हम। आप कृष्ण लीला में तो प्रॉपरली माता देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए ना, तो फिर हम अजन्मा कैसे कह सकते हैं भगवान? ऐसा क्या वो घटना है, लीला है कि जो हमको समझाती है कि भाई भगवान माता के गर्भ से नहीं आए देवकी मैया के? क्या बात है? नहीं, देखो, सबसे पहले भगवान वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए, हृदय से देवकी के हृदय में चले गए, गर्भ में। लेकिन जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो क्या भगवान माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए? वो तो सीधे भागवतम में वर्णन आता है, हमारे लघु भागवतम में जीव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान पूरे चतुर्भुज रूप में दोनों के सामने प्रकट हो। ऐसे आपको कहीं वर्णन नहीं मिलेगा कि जैसे नॉर्मली माताओं के गर्भ से हम लोग आते हैं तो वैसे कहीं भगवान प्रकट हुए, नहीं। पूरे चतुर्भुज रूप में भगवान दोनों के सामने आके दर्शन देते हैं। और जब स्तुति होती है तो अंत में फिर कहते हैं वसुदेव जी कह रहे प्रभु आपको जो कंस ने ऐसे देख लिया तो वो अभी मारने के लिए दौड़ पड़ेगा। भगवान कहते ठीक है कोई बात नहीं। छोटों से बच्चे का रूप लेके गिर जाते सामने, दो हाथ वाले कृष्ण। ये लीला हमको क्या समझाती है? भागवत में अगर हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से तो ये लीला क्या समझाती है हमको कि भगवान का कभी भी जन्म नहीं होता। इन जनरल भगवान ऐसे दिखते हैं कि वो गर्भ से आ रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं है। इसीलिए कुंती महारानी कहती है कि आपकी लीलाएं भरमाने वाली है, भ्रम पैदा करती है। दूसरी बात, अकर्तु, भगवान के लिए करने के लिए कोई कार्य नहीं है। देखो भगवान बैठे बैठे केवल इच्छा करे तो उनकी शक्तियां उनका काम कर देती है। भगवान के लिए उठ के अभी मान लीजिए मुझे पानी चाहिए तो मुझे उठ के वो पानी के जल के पास जाना पड़ेगा, वो थोड़ी ना मेरे पास चल के आएगा। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान अगर कहे कि मुझे पानी चाहिए तो काम होगा। एकादशी कैसे प्रकट हुई? भगवान तो सोए थे, असुर ने हमला कर दिया, उसके साथ लड़ने के लिए भगवान के शरीर से एकादशी प्रकट हुई, घनघोर युद्ध हुआ। यानी भगवान को कोई कार्य करने के लिए प्रैक्टिकली वहां पर जाने की उतरने की जरूरत नहीं, अपनी इच्छा मात्र से वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होते हुए भी भगवान अवतरित होते हैं, अलग अलग प्रकार के मनुष्य रूपों में लीलाएं रचाते हैं ताकि हम जैसे जीव उनकी ओर आकर्षित होकर उनकी भक्ति में लगे।
नहीं तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बैठे बैठे रावण का मुर्गा उड़ा देते थे भगवान, काम खत्म। इतना 14 साल वनवास वगैरह झमेला करने की जरूरत क्या है? हिरण्यकशिपु बैठे बैठे भगवान ऊपर से ही नारायण भगवान सोच देते, कृष्ण सोच देते कि इसको खत्म करना है, बात खत्म हो गई। आने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा लीला होने की जरूरत नहीं। कृष्ण लीला दुर्योधन क्या बहुत बड़ी चीज थी क्या? वो अपने धाम से ही सब कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी भगवान आते हैं। ये भगवान का हम जीवों के प्रति प्रेम है। विशेष उनके भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं, और उन लीलाओं को देखकर हम जैसे जो सर्वसाधारण जीव है, जो भगवान की ओर पीठ करके बैठे। प्रभुपाद जी अक्सर हमको कहा करते थे, भारतीयों की अवस्था ऐसी है कि वो भगवान की ओर पीठ करके बैठे हैं, सिर्फ गर्दन भी घुमाएंगे तो कृष्णचंद्र दिख जाएंगे, लेकिन उसी के लिए प्रॉब्लम है। इतना आसान है। तो भगवान अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं, और यही कारण है कि कई बार उनकी लीलाएं भरमाने वाली है। कुंती महारानी कहती है, अचिंत्य चिंतन से परे है, कि कोई सर्वसाधारण व्यक्ति उसका चिंतन नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता उसके बारे में। तो इस प्रकार से कुंती महारानी इस 30 नंबर के श्लोक में हमको समझाती है कि प्रभु आपकी लीलाएं बड़ी ही दिव्य है, अचिंतनीय है और विस्मयकारी है। इसीलिए हम जैसे सर्वसाधारण जीव भरमा जाते हैं। कोई प्रश्न है किसी का इस पर? हाँ बोला बोला। कुंती ही वसुदेव, वसुदेव कुंती भोज, हा कुंतीच्या हा मुली, आणि ते वसुदेवाचे हो भाऊ। छान प्रश्न। अजून काही प्रश्न? होय हो। आता पुढे बघा, पुढचे जे श्लोक येतील ना, तो पुढच्या श्लोकांमध्ये भगवंतांचं सगळं सगुण रूपाचं वर्णन कुंती महारानी करेल। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज नामिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। तर मग हे संपूर्ण, आता इथे आपण काय सिद्धांत शिकतो? भगवंत निराकार नाही तर भगवंत साकार आहे, आणि हे भक्त भगवंतांना फक्त ह्या धरातलावर नाही बघत आहे, ते भगवंतांच्या धामात सुद्धा भगवंतांचं दर्शन करता येते इथून। असं नाही की कृष्ण इथं समोर दिसत आहेत दोन भुजधारी म्हणून ते त्यांना सगुण म्हणतायत, आणि धामात गेल्यानंतर भगवान शेवटी निराकार आहे, तसं नाही आहे ते। तर कुंती महाराणी हे जाणते की जे कृष्ण माझ्या समोर उभे आहेत तसेच द्विभुजधारी कृष्ण गोलोक धामात आहे, काही फरक नाही, ही कुंती महाराणी जाणते। आणि पुढच्या 4-5 जे 3-4 मला वाटतं जे श्लोक आहेत ते याचंच वर्णन करतात, भगवंतांच्या रूपाचं, त्यांच्या साकारत्वाचं। ओके, तर थांबूयात आपण इथे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।